Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is ascending tracks. Ascending tracks का काम क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहे होते हैं फ्रॉम द रिसेप्टर टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड एंड अल्टीमेटली इनटू द हायर ब्रेन सेंटर्स। तो जब हम असेंडिंग ट्रैक्स की बात करते हैं तो हम इसको बेसिकली चार सब डिवीजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हमारे पास स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स, दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम, तीसरे नंबर पे आते हैं स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट और 4 नंबर पे हमारे पास कुछ अदर असेंडिंग ट्रैक्ट्स भी होते हैं। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट भी दो होते हैं, एक होता है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और एक होता है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टिमुलस होते हैं जिनको ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट कैरी करके ले जा रहा होता है। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की हमने बात की थी कि एक होता है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और एक होता है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है वो पेन एंड टेम्परेचर के इन्फॉर्मेशन को कैरी करके लेके जा रहा होता है, और जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है वो क्रूड टच और प्रेशर के स्टिमुलस को कैरी करके लेके जा रहा होता है। सबसे पहले हम लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। इसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे और इसको ड्रॉ भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इस व्यू को समझ लेते हैं। ये कौन सा व्यू है? क्रोनल व्यू है। तो जब हम क्रोनल व्यू को काट के सामने से देख रहे होंगे तो कुछ हमें इस तरह से ब्रेन का व्यू नज़र आएगा। तो दिस वन इज़ अ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। उसके नीचे ये हमारे पास इंसुला वाला रीजन आ गया, उसके नीचे ये लोअर एरिया आ गया। ये हमने सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ड्रॉ कर लिया। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे हमें पता है कि मिड ब्रेन प्रेजेंट है। दिस वन इज़ अ मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन के नीचे हमें पता है कि पोन्स प्रेजेंट होता है। पोन्स नीचे आगे कंटिन्यू हो रहा होता है इनटू द मेडुला ऑब्लोंगेटा। दिस वन इज़ अ मेडुला ऑब्लोंगेटा, और वो आगे जाके कंटिन्यू हो जाता है इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। अब एक हम स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन भी शो करेंगे या ट्रांसफ़र सेक्शन शो करेंगे, जिसमें हमें पता है कि सेंटर में हमारे पास प्रेजेंट होता है ग्रे मैटर। दिस वन इज़ अ बटरफ्लाई शेप ग्रे मैटर, और उसके अराउंड हमारे पास वाइट मैटर प्रेजेंट है। अब ये जो ग्रे मैटर है इसके एक एंटीरियर कॉलम है, और ये दिस वन इज़ अ एंटीरियर कॉलम एंड दिस वन इज़ अ पोस्टीरियर कॉलम। अब जो एंटीरियर कॉलम होता है वो मैसेज को लेके जा रहा होता है, और जो पोस्टीरियर कॉलम होता है वो मैसेज रिसेप्टर से लेके आ रहा होता है। यानी जो एंटीरियर कॉलम है वो मोटर फंक्शंस के अंदर इन्वॉल्व है, और जो पोस्टीरियर कॉलम है ग्रे मैटर का वो सेंसरी इंफॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिसेप्टर्स, अगर ये हमारे पास एक रिसेप्टर प्रेजेंट है, इसके थ्रू हमारे पास इंफॉर्मेशन आनी होती है इनटू द पोस्टीरियर यहाँ पे डोर्सल ग्रे कॉलम के अंदर। हमें पता है कि हमारे पास जब स्पाइनल नर्व निकलनी होती है तो हमारे पास यहाँ पे एक गैंग्लियन प्रेजेंट होता है जिसको हम डोर्सल रूट गैंग्लियन बोलते हैं। इस डोर्सल रूट गैंग्लियन के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है सूडो यूनिपोलर सेल। सूडो यूनिपोलर का क्या मतलब है कि इसके अंदर से एक्सोन तो एक ही निकल रहा होता है, लेकिन यही एक्सोन आगे जाके डिवाइड हो जाता है दो ब्रांचेस के अंदर। एक ब्रांच को हम कह देते हैं पेरिफेरल प्रोसेस, और एक ब्रांच को हम बोल देते हैं सेंट्रल प्रोसेस। तो इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। दिस वन इज़ द सेल बॉडी ऑफ द सूडो यूनिपोलर सेल जो कि प्रेजेंट है डोर्सल रूट गैंग्लियन के अंदर। अब एक इसका प्रोसेस है टुवर्ड्स द पेरिफेरी, रिसेप्टर की तरफ प्रेजेंट है, तो इसको हम पेरिफेरल प्रोसेस बोल देते हैं। और एक इसका प्रोसेस होता है सेंट्रल प्रोसेस जो कि एक्सटेंड कर देता है इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड के ये कहाँ पे आके साइनैप्स कर देता है? स्पाइनल कॉर्ड के जब हम डोर्सल कॉलम की बात करते हैं तो एक रीजन प्रेजेंट होता है सब्सटेंशिया जिलेटिनोजा का रीजन। सब्सटेंशिया जिलेटिनोजा में हमारे पास लेमिना 2 से लेमिना 4 तक हमारे पास आती है। यानी रेक्स लेमिना ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे जब हम बात करते हैं लेमिना 2 से लेमिना 4 तक, तो वो हमारे पास फॉर्मेशन करवाते हैं सब्सटेंशिया जिलेटिनोजा की। अब इसके अंदर ये आ गया। अब इस न्यूरॉन को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। उसके अलावा जब इसके आगे हमारे पास ये साइनेप्सिस होगा, ये साइनेप्स किसके साथ करेगा? सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ कहाँ पे ये साइनेप्स करेगा? इन द सब्सटेंशिया जिलेटिनोजा। तो यहाँ से हमारे पास शुरू हो जाएगा सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। अब ये जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है ये क्रॉस करेगा मिड लाइन को
by crossing the anterior commissure. This one is the anterior commissure of the grey column and this one is the anterior commissure of the white column. इन दोनों columns को ये cross करके आ जाएगा into the lateral white column of the spinal cord. यानी इन दोनों को commissures को ये cross करता हुआ आ जाएगा into the lateral white column of the spinal cord. अब इसके अंदर आने के बाद ये कंटिन्यू हो जाएगा एज द लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट. तो सबसे पहले हमने देखा कि एक सूडो यूनिपोलर सेल प्रेजेंट था जो कि जिसका पेरिफेरल प्रोसेस अटैच था रिसेप्टर के साथ, सेंट्रल प्रोसेस अटैच था स्पाइनल कॉर्ड में के अंदर, सब्सटेंशियल जिलेटिनोजा के रीजन के अंदर ये साइनेप्स कर रहा था सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ. उसके बाद सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ने क्रॉस किया एंटीरियर कमीशर ऑफ द ग्रे कॉलम एंड एंटीरियर कमीशर ऑफ द वाइट कॉलम, फिर ये आ गया इनटू द लेटरल वाइट कॉलम के अंदर. अब लेटरल वाइट कॉलम के अंदर आने के बाद ये असेंड कर जाएगा फ्रॉम द मेडुला ओब्लोंगेटा. मेडुला ओब्लोंगेटा से ऊपर ये एक्सटेंड करता जाएगा. अब रास्ते के अंदर ना ये कुछ ब्रांचेस को देगा. हमें पता है कि मेडुला ओब्लोंगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन के अंदर हमारे पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं. रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होता है? ये कलेक्शन होता है सेल बॉडीज़ और न्यूरल फाइबर्स का. यहाँ पे ये कुछ कोलेटरल ब्रांचेस को देगा जो कि जाएंगी टुवर्ड्स द रेटिकुलर फॉर्मेशन. इनका काम क्या होता है कि ये हमारे पास जो कॉन्शियसनेस होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स को जगा के रख रहा होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन, इसको ये कोलेटरल ब्रांचेस देगा. अब ये जब लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक ऊपर आ रहा था, ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ही ऊपर आ रहा है, तो ये हमारे पास साइनेप्स कर देगा विद द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन इन द थैलेमस. थैलेमस में भी कहाँ पे हमने एक न्यूक्लियस पढ़ा था, वेंटीरो पोस्ट्रो लेटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस. यहाँ पे आके ये साइनेप्स कर जाएगा विद द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ. यहाँ से फिर हमारे पास थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू होगा जो कि इंटरनल कैप्सूल यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होता है उसकी पोस्टीरियर लिम्ब से क्रॉस करेगा. दिस वन इज द पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल. वहाँ से क्रॉस करके ये हमारे पास आगे रेडिएटिंग फाइबर्स को देगा. अब ये जो रेडिएटिंग फाइबर्स होते हैं मुख्तलिफ ट्रैक्ट्स की, यही हमारे पास फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं कोरोना रेडिएटा की. तो जो कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करेगा, उसके अलावा पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल को ये क्रॉस करके आ जाएगा सोमैटोसेंसरी एरिया नंबर 1 एंड एरिया नंबर 2. यहाँ पे आके ये इनको सप्लाई करेगा. तो ये हमने बात कर ली लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की. उसके अलावा कुछ और भी ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको ये ब्रांचेस दे रहा होता है. यहाँ पे हमारे पास सिंगुलेट गायरस प्रेजेंट होता है. सिंगुलेट गायरस ये बेसिकली इन्वॉल्व होता है इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द सेंसरी स्टिमुलस, उसको भी ये ब्रांच देगा. उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास अंकस वाले रीजन के अंदर भी ये ब्रांचेस को दे रहा होता है. उसके अलावा जो हमने बात की थी कि सेंट्रल रीजन ऑफ मिड ब्रेन के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होती है सेरिब्रल एक्विडक्ट. अब ये जो सेरिब्रल एक्विडक्ट होती है इसके अराउंड हमारे पास ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पेरी इक्विडक्टल ग्रे मैटर. इसको भी ये ब्रांच दे रहा होता है. तो ये हमने बात कर ली ओवरऑल लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की. इसकी हम थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं. तो वो ये कहते हैं कि जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है वो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा होता है पेन की, उसके अलावा थर्मल रिसेप्टर से लेके जा रहा होता है इन द स्किन एंड अदर टिश्यूज़. और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये मेनली हमारे पास फ्री नर्व्स एंडिंग्स होती हैं जो कि स्टिमुलस को लेके जा रही होती हैं. दे आर कैरिड बाय द फास्ट कंडक्टिंग ए डेल्टा टाइप ऑफ फाइबर जो कि शार्प पेन को कैरी कर रहे होते हैं. शार्प पेन जब आएगी तो हमारे पास ए डेल्टा टाइप फाइबर्स एक्टिवेट हो जाएंगे. ये फास्ट कंडक्टिंग क्यों होते हैं? क्योंकि ये हैवीली माइलिनेटेड होती हैं. और जब हमारे पास प्रोलॉन्ग बर्निंग पेन होगी तो उसकी सिचुएशन के अंदर हमारे पास सी टाइप फाइबर्स एक्टिवेट होंगे. सी टाइप फाइबर्स होते हैं स्लो कंडक्टिंग. ये क्यों स्लो कंडक्टिंग होते हैं? क्योंकि ये अनमाइलिनेटेड होते हैं. तो फास्ट यानी शार्प पेन के अंदर हमारे पास फास्ट कंडक्टिंग ए डेल्टा टाइप फाइबर्स एक्टिवेट होंगे और प्रोलॉन्ग बर्निंग पेन के अंदर हमारे पास एक्टिवेट होंगे सी टाइप फाइबर्स.
नेक्स्ट हम फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की हमने बात की थी कि दिस वन इज़ द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जिसका पेरिफेरल प्रोसेस रिसेप्टर से अटैच था और सेंट्रल प्रोसेस जा रहा था इनटू द पोस्टीरियर ग्रे कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। First order neuron has its cell body in the dorsal root ganglion of the spinal nerve. Dorsal root ganglion of the spinal nerve. Its peripheral process is attached to sensory receptor ending, while its central process ends the spinal cord through the posterior root up to the tip of the posterior gray column and divide into ascending and descending branches. एक और पॉइंट भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब ये हमारे पास यहाँ पे आएगा डोर्सल कॉलम के अंदर, यहाँ पे ये एक असेंडिंग ब्रांच और डिसेंडिंग ब्रांचेस भी देगा। असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांचेस का मकसद क्या होता है कि ये हमारे पास जो एडजेसेंट स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स होते हैं, यहाँ पे दूसरा सेगमेंट प्रेजेंट होगा, उसके अंदर भी ग्रे मैटर प्रेजेंट होगा और उधर भी ऐसे मैसेज आ रहा होता है। तो सक्सेसिव जो स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स होते हैं उनको ये आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। इसके थ्रू हमारे पास एक ट्रैक्ट की फॉर्मेशन होती है जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरोलैटरल ट्रैक्ट ऑफ द लेज्यूर। यानी दीज ब्रांच ट्रेवल फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 2 and 3 सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड जिसकी वजह से फॉर्मेशन होती है पोस्टीरोलैटरल ट्रैक्ट ऑफ द लेज्यूर्स की। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि दीज फाइबर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन टर्मिनेट बाय सिनेप्सिंग विद सेल्स इन द पोस्टीरियर ग्रे कॉलम, यानी कहाँ पे सबस्टेंशिया जेलेटिनोजा के अंदर ये साइनेप्स कर रहे होते हैं। हमने बात की थी कि जो सेंट्रल प्रोसेस होता है सेल बॉडी का वो यहाँ पे साइनेप्स कर रहा होता है विद द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, कहाँ पे सबस्टेंशिया जेलेटिनोजा के अंदर। Axons of the second order neuron now cross obliquely to the opposite side in the anterior gray and the white commissure within one spinal cord segment, ascending in the contralateral white column as the lateral spinothalamic tract. इसने क्रॉस किया ग्रे कमीशर को, उसके अलावा वाइट कमीशर को, फिर यह आ गया इन द लेटरल वाइट कॉलम, फिर ये असेंड कर गया एज द लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। As it ascends to the spinal cord, new fibers are added to anteromedial aspect of the tract. अब इसका क्या मतलब है कि जब ये ऊपर की तरफ असेंड कर रहा होता है, यानी ये मैसेज आया, ये ऊपर की तरफ असेंड कर रहा है, ये फ़र्ज़ करें हमारे पास लोअर लिम्ब से आ रहा है, तो जो ऊपर वाले रीजन यानी अपर लिम्ब का जो हमारे पास फाइबर आ रहा होगा वो इसके एंटीरोमीडियल जा रहा होगा। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास सैक्रल रीजन का फाइबर्स होते हैं वो लेटरली प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो सर्वाइकल रीजन के हमारे पास फाइबर्स होते हैं वो मीडियली प्रेजेंट होते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि axon of second as it ascends through the spinal cord, new fibers are added to anteromedial aspect of the tract. So in upper cervical region, cervical segments fibers are the medial and the sacral fibers are the lateral. उसके अलावा जो फाइबर्स जो पेन को कैरी कर रहे होते हैं वो स्लाइडली एंटीरियर होते हैं टू दोज ऑफ द टेम्परेचर कैरिंग फाइबर्स। उसके बाद एज द लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट असेंड टू द मेडुला ऑब्लोंगेटा, इट लाई नियर द लेटरल सरफेस। यहाँ पे ये लेटरल सरफेस के पास प्रेजेंट होता है, लेटरल सरफेस मेडुला ऑब्लोंगेटा की लेटरल सरफेस के पास प्रेजेंट है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक होता है इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, उसके अलावा एक हमारे पास जो ट्राइजेमिनल होता है न्यूक्लियस, उसका ट्राइजेमिनल का जो स्पाइनल रूट होती है उसका भी न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इन दोनों के दरमियान ये रन कर रहा होता है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। यानी क्या बात कर रहे हैं कि पोन्स के अंदर हमारे पास जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है उसकी जो स्पाइनल रूट होती है वो नीचे एक्सटेंड कर रही होती है। तो जो स्पाइनल रूट होती है उसके अलावा जो इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस होता है, इन दोनों के दरमियान से ये पास करके जा रहा होता है इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा। यानी दिस वन इज़ द इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस एंड दिस वन इज़ द स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। इन दोनों के दरमियान से ये पास करके जा रहा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर। Here it is accompanied by the anterior spinothalamic tract and the spinotectal tract. यहाँ पे ये कंपनी करता है, इस डायग्राम में देख लेते हैं कि यहाँ पे ये कंपनी कर रहा है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ये जो ग्रीन कलर में दिखाया गया। उसके अलावा ये कंपनी कर रहा है स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट को। अब ये जो तीनों ट्रैक्ट हैं ये मिलकर फॉर्मेशन करवा देते हैं
स्पाइनल लेमिनिस्कस, यानी लेटर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और जो स्पाइनोटेक्टर ट्रैक होता है, ये तीनों मिलकर फॉर्मेशन करवा देते हैं स्पाइनल लेमिनिस्कस की। स्पाइनल लेमिनिस्कस कंटिन्यू टू असेंड टू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पोन्स, पोन्स के पोस्टीरियरली ये रन करेगा। इन द मिड ब्रेन इट लाइज इन द टेगमेंटम लेटरल टू द मीडियल लेमिनिस्कस, मीडियल लेमिनिस्कस को हम डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, उसके ये लेटरली रन करा होता है मिड ब्रेन के अंदर। Then the fiber end by synapsing with the third order neuron in the ventero-posterolateral nucleus of the thalamus, ventero-posterolateral nucleus of the thalamus के अंदर ये synapse कर जाते हैं। Axon of the third order neuron in ventero-posterolateral nucleus of the thalamus now pass to the posterior limb of the internal capsule, इंटरनल कैप्सूल की ये एंटीरियर लिम्ब है और ये पोस्टीरियर लिम्ब है, इसके थ्रू ये पास कर देंगे। उसके अलावा क्रोना रेडिएटा के अंदर से पास करेंगे टू रीच द सोमेटोसेंसरी एरिया इन द पोस्ट सेंट्रल गायरस ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। पोस्ट सेंट्रल गायरस को बोलते हैं कि ये हमारे पास अगर ब्रेन है, ये ब्रेन है, तो ये फ्रंटल लोब है, ये ऑक्सीपिटल लोब है, ये पैराइटल लोब है और ये टेम्पोरल लोब है। तो सेंटर से थोड़ा सा पीछे ये हमारे पास आता है सेंट्रल सर्कस। सेंट्रल सर्कस के पीछे हमारे पास एक गायरस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट सेंट्रल गायरस। अब ये जो पोस्ट सेंट्रल गायरस होता है, यही हमारे पास इन्वॉल्व होता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए। अब यहाँ पे ही ये मैसेज लेके आ रहे होते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स इन द पोस्ट सेंट्रल गायरस के अंदर। उसके बाद वो ये कहते हैं कि जो कॉन्ट्रालैटरल हाफ होता है बॉडी का, वो रिप्रेजेंट होता है इन्वर्टेड विद हैंड्स एंड माउथ सिचुएटेड इंफीरियरली एंड द लेग सिचुएटेड सुपीरियरली एंड विद फीट एंड जेनिटल्स ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर। इसका क्या मतलब है कि जब हम सर्टन एरियाज ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के थ्रू जब हम स्टिमुलेट करते हैं, तो वो वाला हिस्सा हमारा मूव करता है। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा सेरिब्रल कॉर्टेक्स का एरिया हमारे पास कौन से एरिया की इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा होता है। इसको हम होमनकुलस भी बोलते हैं। इसको हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये एक होमनकुलस दिखाया गया जिसमें ये क्रोनल व्यू है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, यानी ये यही वाला व्यू है, ये वाला, यानी इस एरिया को हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि ये लैटरल साइड है और ये मीडियल साइड है। लेटरल साइड पे हम देख सकते हैं कि जो फेस, उसके अलावा नेक वाला रीजन है वो इन्फीरियरली प्रेजेंट है, इन्फीरियरली प्रेजेंट है। और जब हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं, ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं कि हैंड वाला रीजन आ जाएगा, उसके अलावा अपर लिम्ब आ जाएगी, उसके अलावा ट्रंक वाला रीजन आ जाएगा। और जब हम मीडियल एस्पेक्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर पे आते हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि फीट प्रेजेंट है, उसके अलावा जेनिटल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। उसके अलावा जो हमने पोस्ट सेंट्रल गायरस की बात की थी, उसको भी हम इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो दिस वन इज़ अ सेंट्रल सर्कस। सेंट्रल सर्कस के पीछे हम देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर में एरिया दिखाया गया, दिस वन इज़ अ सोमेटोसेंसरी एरिया 1 और उसके एडजेसेंट ही हमारे पास प्रेजेंट होता है सोमेटोसेंसरी एरिया 2। इसके अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर्स। नेक्स्ट हम अदर टर्मिनेशंस की बात कर लेते हैं लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की। इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन, जो कि एक्टिवेट कर रही होता है एंटायर नर्वस सिस्टम को, रेटिकुलर फॉर्मेशन में हमने बात की थी। उसके अलावा सिंगुलेट गायरस, जो कि इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ पेन को स्टिमुलेट कर रही होती है। उसके अलावा इंसुलर गायरस, यहाँ पे इंसुला वाले रीजन में हमारे पास प्रेजेंट होता है इंसुलर गायरस, उसको भी यहाँ पे भी ये टर्मिनेट कर रही होती है, जो कि इंटरप्रिटेशन कर रही होती है पेन की फ्रॉम द इंटरनल ऑर्गन एंड ब्रिंग अबाउट एन ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स। वीडियो जो कि लंबी हो गया तो हम एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।